बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। तेज रफ्तार खबरें यानी कि शतक का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस वक्त आ रही है बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कोरोना की सबसे बड़ी खबर लॉकडाउन के लिए अभी तक की आई है। 17 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। सीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिया है नया नारा, जान से लेकर जग तक का दिया है नया नारा। 17 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, ये खबर आ रही है। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, ये भी खबर आ रही है। खासतौर से जो हॉटस्पॉट हैं, जो रेड जोन के इलाके हैं, उनको लेकर बंदिशें जारी रह सकती हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में इस तरह के संकेत निकलकर सामने आए हैं। पीएम मोदी ने नया नारा भी दिया है। 17 मई के बाद जो लॉकडाउन बढ़ेगा उससे लेकर जान से लेकर जग तक का नारा दिया गया है। मतलब कि हमें जान की हिफाजत भी करनी है और लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, कारोबार चलता रहे, उसके लिए भी रास्ते और विकल्प तैयार करने हैं। उससे लेकर के बात हुई है। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, ये तय है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जानना चाहेंगे आपसे, 17 मई के बाद भी क्या लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही है लॉकडाउन से? देखिए, राहत तो मिलेगी, बहुत सारे चीजों में छूट मिलेगी। जो एक बात कही जा रही है कि रेड जोन जो है, वो रेड जोन की जगह कंटेनमेंट जोन को रेड जोन में तब्दील कर दिया जाए, बाकी पूरे जिले को उस तरह से नहीं रोका जाए। जैसे अभी पूरा का पूरा जिला जो है वो रेड जोन में है, अगर उसमें 2-3 केस होते हैं तो ये तो कहा गया है कि जो स्थिति है कि लॉकडाउन बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने और खास करके ऐसे राज्य जहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि बढ़ने चाहिए। लेकिन किस रूप में होगा, इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं राज्यों से कि आप ब्लूप्रिंट दीजिए कि किस तरह से लॉकडाउन को हटाना है और उसके बाद आर्थिक गतिविधियां कैसे बननी है। उसके लिए राज्यों से सुझाव मांगा है। हालांकि उन्होंने आज एक नया नारा भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि जन से लेकर जग तक, मतलब जनता को भी हमको देखना है और इसके बाद दूसरों को भी, जो हमारा देश है उसको भी मजबूत करना है। लेकिन पीएम ने कहा कि धीरे धीरे लॉकडाउन से निकलना है और ऐसे में जब तक वैक्सीन ना बन जाए तब तक के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। और एक तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद भी दिया जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर उन्होंने काम किया। लेकिन एक बात जरूर कही कि गांव तक इस कोरोना को न पहुंचने दिया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और सबको मिलजुल कर हम लोग को लड़ना होगा। बिल्कुल। और क्या कुछ खास रियायतों के लिए भी अभी नीति तैयार हो चुकी है, या जो फीडबैक लिया जाएगा उसके बाद ये तय होगा कि 17 तारीख के बाद कहां रियायत मिल पाएगी? जी हाँ, देखिए, रियायत क्या मिलेगी, जैसे कि कुछ राज्यों ने ये बात कही कि कल से ट्रेन नहीं चलानी चाहिए। जो ट्रेन चलाने की बात हो रही है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी कदम है, लेकिन सभी मार्गों पर नहीं खोला जा रहा है ट्रेन को। कुछ चुनिंदा जगहों पर खोला जा रहा है जो जहाँ पर जरूरत है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है, लेकिन साथ में साथ हमें ये भी देखना है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई वो कमजोर ना हो जाए और सबको मिलजुल कर लड़ना है। तो सावधानी के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। इसका संकेत ये है कि लॉकडाउन के साथ साथ कुछ और जगहों पे छूट मिलेगी। कई और ऐसे एरियाज हैं, कई और ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि फिलहाल बंद थे, वो मुझे लगता है कि 17 के बाद उसमें भी छूट मिलने जा रही है। और अमित, अंतिम सवाल आपसे, क्या गांव को लेकर के जो चिंता जाहिर की जा रही है वो किसी खास इनपुट या किसी खास जानकारी के बाद की जा रही है? क्योंकि अगर वहां फैलता है तो वहां तो ना तो स्वास्थ्य संसाधन है और ना ही दूसरे कोई रिसोर्सेज हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चीज ये है कि गांव अभी तक बचा हुआ है, छूटा है, लेकिन जिस तरह से मजदूर वापस जा रहे हैं, एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि लाखों की संख्या में जो मजदूर जा रहे हैं वो ज्यादातर, क्या आप कह सकते हैं कि 90% या 98% ऐसे मजदूर हैं जो गांव से हैं। तो ऐसे में जब गांव में जब वापस जा रहे हैं, इस भीड़ भाड़ के साथ जा रहे हैं, शहर में ऐसे शहरों से जा रहे हैं जहाँ पर जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो जब यहाँ से लोग वापस जाएंगे तो ये चिंता लग रही है कि हमको कैसे रोकना है। इसलिए तमाम जगहों पर, तमाम गांव में या तमाम शहरों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लोग वहां पर मेहनत कर रहे हैं कि जो बाहर से है उनको क्वारंटाइन करके उन्हें पहले उनकी जांच की जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाई जाए। तो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बार अगर गांव में ये स्प्रेड करता है तो फिर वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो फोकस ये होना चाहिए कि गाँव में किसी तरह से ये न फैल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित आपका।